1995 में आया हूँ यहाँ से। और वैसा मेरा ये घर और ये जो बस्ती बसी हुई है, ये 79-80 से इधर यहाँ घरा बने हुए हैं सभी। मैं यहाँ 79 से रहता हूँ और 1995 में यहाँ का नगर सेवक बना हूँ मैं। ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी का कस्टोडन का इसका जो मसला आया है, तो वो 11 एकड़ 20 गुंठे अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब साहब को कुल कायदे में मिली थी। उन्होंने इसको रजिस्ट्री करके कुल कायदे के पैसे भर के नजराना उन्होंने 11 एकड़ 11 गुंठे रजिस्ट्री करके लिए। उसके बाद इन्होंने प्लाटिंग करके बेचे, जिसमें एसटी कॉलोनी, त्रिमूर्ति सोसाइटी, तुम्हारे अहबाब कॉलोनी, सदाफ कॉलोनी, ये नेहरू नगर। ये नेहरू नगर जो नाम दिया गया, तो नेहरू नगर नाम हमने 79-80 से रखे हुआ है इसका, नेहरू नगर कटकट गेट बोल के। ये नेहरू नगर कटकट गेट बोलने के बाद यहाँ पे जो 1995 में चुन के आने के बाद यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल बना हूँ, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर बनाया हूँ। यहाँ पे ये रोड के काम, ड्रेनेज के काम, जितने भी ये स्ट्रीट लाइट, नल के काम, ये जितने भी हुए, खड़ी रास्ते, रोड के रास्ते, ये जो 100 फीट का रोड गए हुआ है पुलिस मेस तक, तो ये त्रिमूर्ति हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट की वजह से, एसटी कॉलोनी के लेआउट की वजह से, ये कारपोरेशन ने इन्हें बेटरमेंट कलेक्टर ने सब भर के इनको पूरी क्लियर प्रॉपर्टी बोल के बेचे। फिर ये पिछू 5 एकड़ 25 गुंठे जिसको चोटी नाम दिया गया प्लाटिंग को, कि वो एक 5 एकड़ 25 गुंठे श्यामलाल लाहौरीमल जटानी बोल के, तो उन्हें हाई कोर्ट से उसको सेटलमेंट कमिश्नर से अलॉट हुई थी इन्हें में प्रॉपर्टी बोल के, 5 एकड़ 20 गुंठे वो मिली थी उसको। उसने प्लाटिंग करके बेचा ये सलीम सारा और नवीद बोल के, उनने जीपे लेके इन्होंने श्यामलाल लाहौरीमल से ये 5 एकड़ 25 गुंठे बेचे। ये उनके सलीम सारा के दादा ने अब्दुल सत्तार अब्दुल वहाब 11 एकड़ उन्होंने बेचे। ये 5 एकड़ 25 गुंठे सैयद रफत साहब, इस्माइल साहब उसके बाजू की, उन्होंने बेचे लेआउट करके। तो ये सब होने के बाद ये 40-50 साल के बाद ये इन्होंने प्रॉपर्टी अचानक कहाँ से आती, और ये गवर्नमेंट खुद, कलेक्टर खुद इन्हें करता है, इसके इन्हें के पैसे भराता, कारपोरेशन कमिश्नर लेआउट कराता, इन्हें बेटरमेंट के पैसे भराता, इसको परमिशन देता बिल्डिंग बनने के, और फिर बाद में पीआर कार्ड में से इसमें से कलेक्टर कैसा नाम करता। हमने इससे पहले डिविजनल कमिश्नर जब अपने इन्होंने भोगे साहब कृष्णा भोगे साहब अपने कारपोरेशन कमिश्नर थे 1995 में वो, तो जब वो डिविजनल कमिश्नर बन के आए थे, ये एसटी कॉलोनी के नाले, पुलिस कॉलोनी के नाले, इलियास मस्जिद से लेकर तो पंचायत समिति तक, ये रिटर्निंग वाल भोगे साहब कमिश्नर मेरे संग जब बारिश आई थी यहाँ घर बैठे, यहाँ खुद घर घर घूम के नाले के अंदर घूमने के बाद इन्होंने पूरे नाले, पूरे बाउंड्रियाँ फिक्स करे थे। ये रोड के काम, ड्रेनेज के काम, इसके बहुत सारे काम भोगे साहब के पीरियड में हुए। ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल ये जो बना आज 4-5 करोड़ रुपए का, 1995 में खैरे साहब पालक मंत्री थे, मुन्नर जोशी सीएम थे, वो सेना बीजेपी की सरकार थी, उस पीरियड में, मेरे पीरियड में गरीब नवाज हॉस्पिटल बना, 5-5.5 करोड़ रुपए उसको लगाए हुए। ये त्रिमूर्ति की हाउसिंग सोसाइटी के ओपन स्पेस बना, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर जो है इसके मजनू हिल टेकड़ी पे बना। ये सब ये पुराना एरिया है, पुराना इलाका होने के बाद अब ये गवर्नमेंट नाजायज ऐसा इनको तकलीफ देने का काम कर रही। तो ये हमने जो है रात में भागवत करण साहब को ही बोला, हमारे सेंटर के मिनिस्टर है, वो मेरे संगात 2 बार नगर सेवक थे, जायसवाल साहब को बोले हमने, ये एरिया के आमदार है वो, भागवत करण साहब को बोले, तो अपने अतुल सालवे साहब को बोले हमने, जायसवाल साहब को बोले, उसके बाद तुम्हारे को सिरसाट साहब को, इनको सभी को हमने बात करे। तो ये बोले 27 तारीख से हम मुंबई को आ जाते, फिर आपका क्या सुनना है वो करके। फिर दानवे साहब से भी हम टाइम ले रहे हैं। तो ये सभी लोगों के मिलके हमारे केनेकर साहब से रात में बात हुई। केनेकर बोले मैं 28 के दिन आ रहा हूँ, और मैं काम को लग गया। रात में हमारे 4-5 दोस्त भाई लोग, पत्रकार और दोस्त हमारे बैठे थे, उनका बाद में फोन आया कि मैं काम को लग गया, मैंने कलेक्टर साहब को उनको न्यूज़ पहुंचा दिया। तो अभी हम ये सब हमारे गृह मंत्री हमारे देश के अमित शाह साहब, उनसे ये सभी लोगों को टाइम लेकर हम टाइम देके उनके सामने ये जो भी डॉक्यूमेंट है और ये जो भी जो दिशा भूल कर रहे हैं ये गवर्नमेंट के लोग हैं,
या कौन से लोग हैं ये जिसका अपने ये पूरे आम पब्लिक की जो नींद आराम कर चुके हैं उन्होंने। यहाँ 22 एकड़ में कम से कम 4 से 5 हजार घर है यहाँ पे। तो ये पूरे आज क्या होता कल क्या होता, क्योंकि मसला ये आया जो लेबर कॉलोनी का जो हुआ था वो अलग है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। ये तो सब अपने रजिस्ट्री पीआर काटा है, ये सब पूरे खरीद के ले हुए लोगों ने। तो एक वो ऐसा उनको वो एसटी कॉलोनी की तरफ से इसको एक ऐसा दहशत बैठी हुई है। तो कई माँ बहना हमारे और कई बाल बच्चे नौजवान साथियाँ पर परेशान फिर रहे हैं। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद लोन लेके उठा के बनाए हुए, उनके पेंशन के पैसे से बनाए, आज उनका ने कुछ भी जरिया नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो ये सब हमने अमित शाह साहब का ने ये केंद्र साहब के इनके सबके जरिए हम ये पूरी बात रख रहे और उनसे टाइम लेने के बाद ये गवर्नमेंट को पूरा बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट हम सब लेके पहुंचेंगे। इनको निवेदन दे दिए और हमारी केनेकर साहब से बात हो गई रात में। केनेकर हमारे बीजेपी के शहर अध्यक्ष है, उनसे ही बात हो गई। और हमारे इम्तियाज जलील साहब ने भी बोला कि ये मेरे अकेले का मसला नहीं है, उनका भी बोलना सही है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। तो हमने इसीलिए ये जो बीजेपी के जितने हमारे सेंटर के मिनिस्टर हैं उनको सबको बोले कि अमित शाह साहब से हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इनके संदेशा पहुंचाओ और ये हम आपको सब निवेदन बना के देते। ये 28 तारीख को या 29 तारीख के दिन हम सब उनको निवेदन देने वाले हैं। लीडर्स के अलावा और क्या होना चाहिए यहाँ पर? जी, ये जो लीडर्स को आपने बोले उनके अलावा और क्या होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे? ग्राउंड लेवल के ऊपर इनकी मदद होना चाहिए ना हमको। ये जो आज जो मुस्लिम महिला है, ये जो लोग यहाँ गौर गरीब लोग रहते हैं यहाँ पे, ये इनकी हमारी मदद की इसलिए ज़रूरत है कि ये इम्तियाज जलील साहब बोले कि मेरे अकेले का बस नहीं है, मैं कोशिश करूँगा। तो हमारा भी फर्ज बनता कि सभी पार्टी के लोगों को लेकर, ये हमारे औरंगाबाद शहर के लोग हैं ना, ये भागवत कराड़ है, ये सब जितने भी जो अपने को जात पात को बाजू रख के ये अपना जो औरंगाबाद शहर सुकून का अमन का है उसको अमन रखते हुए अपने को काम करना है। इसीलिए सब जात पात को बाजू रख के काम लेना है इनसे। और ये भागवत कराड़ साहब इस एरिया के महापुर भी रहे हुए हैं औरंगाबाद शहर के, उनको पूरी मालूमात है इसकी, इसीलिए उनके दिमाग में पूरा आया हुआ है। उनके पीरियड में नेहरू नगर के बहुत सारे कामों मंजूर हुए हुए हैं। उसके अंदर जो उन्होंने 2 बार नगर सेवक थे भागवत कराड़ साहब, अतुल सालवे साहब को अभी दूसरा तीसरा टाइम चुन के, उनको भी पूरी मालूमात है ये एरिया की। तो इसीलिए उनको भी संगात रखते हुए काम करने का हमको इसके अंदर इम्तियाज जलील साहब को भी ताकत पहुंचाना है। सब पूरे आम पब्लिक का जो भी मसला है वो ख़त्म हुए। बोलने का मतलब ये है कि आज जो लोग ऐसे परेशान हैं और कोई अपने अपनी मर्जी से कोई कुछ भी बोला, जिसकी जितनी सोच उतना बात करते, वो ऐसा करो वो ऐसा करो वो यूँ करो ही हाँ हुआ, लोगों की नींद हराम है। उनको अपनी लीडरी सुधरी, वो लीडरी तुम बाजू रखो। हमने उनको बोले तुमको खुदा का अल्लाह का वास्ता लीडरी तुमको कब करना है करो, लेकिन आज जो लोगों के गले पे फांसी आई हुई है उसको कैसा उनको एक एतमाद में लेकर उनको वो करिए, उनको हिम्मत दो, हिम्मत अफजाई करो। हमारा बोलना ये है।